डे पर बॉलीवुड स्टार्स नजर आए हैं प्यार के रंग में सराबोर। वेल यस, प्यार का ये त्योहार है ही कुछ ऐसा कि बॉलीवुड में शायद ही कोई इसके असर से बच पाया हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं करीना कपूर से लेकर रणबीर कपूर की फैमिली और शिल्पा शेट्टी, सुजैन खान से लेकर बिपाशा बासु तक आपके सभी फेवरेट स्टार्स ने कैसे मनाया है वैलेंटाइंस डे। सबसे पहले बात करीना कपूर खान की, जिन्होंने वैलेंटाइंस डे पर फैंस के साथ शेयर किया है हबी सैफ अली खान को वैलेंटाइंस डे विश करने का किस्सा, जिसमें है सैफ अली का एक हिलेरियस रिप्लाई भी। करीना ने अपने सोशल मीडिया पेज पर सैफ और खुद उनकी पिक के साथ शेयर किया है वो हिलेरियस किस्सा और लिखा, मी हैप्पी वैलेंटाइंस डे सैफू। सैफ ओके सैफ लगता है रहे होंगे किसी काम में बिजी, इसीलिए उन्होंने बेबो को रिप्लाई में कहा सिर्फ ओके। पर नीतू कपूर ने फुर्सत में चुन कर निकाली है वो ब्यूटीफुल पिक्चर्स जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और उनकी डॉटर रिद्धिमा की फैमिली नजर आ रही है। और वैलेंटाइंस डे के ओकेजन पर अपनों की पिक्स शेयर करते हुए नीतू कपूर ने कैप्शन दिया, प्यार्स। वैलेंटाइंस डे के ओकेजन पर बिपाशा बासु ने चुन कर निकाली है करण सिंह ग्रोवर के संग उनकी कुछ बेहद खूबसूरत पिक्स और हबी को विश करते हुए लिखा, माई वैलेंटाइन फॉर एवर, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल, #monkey love। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान की वैलेंटाइंस डे विश को भी मिल रहा है सोशल मीडिया पर सबका अटेंशन। सुजैन ने अरसलान गोनी के साथ पिक्स और वीडियोस का एक कोलाज शेयर करते हुए लिखा, माई लव एवरी डे इज वैलेंटाइंस डे बिकॉज यू मेक मी टर्न माई मैजिक ऑन एवरी सिंगल डे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने भी अपने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन को इस फनी वीडियो से मेमोरेबल बना दिया है। ये सब्जी जो तुमने बनाई है इसका नाम क्या है? अरे क्यों पूछ रहे हो? अरे मुझे भी तो ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा, क्या खा के मरे थे? शिल्पा ने राज के साथ कुछ फनी रील्स का कोलाज अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया और लिखा, laughing all the way to the bank of memories with this crazy Valentine of mine. Happy Valentine's Instafam। well, जिन सेलेब्स के वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन की झलक उनके सोशल मीडिया पेजेस पर नजर आई है, उनकी लिस्ट भी है काफी लंबी, क्योंकि शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बासु, सुजैन खान, नीतू कपूर और करीना ही नहीं और भी कई बी टाउन सेलेब्स के वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की झलक सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि रणबीर कपूर स्टारर रामायणा में किसी और को मिलने जा रहा है राजा दशरथ का रोल। Yes, you heard it right। नितेश तिवारी की रामायणा में रणबीर लॉर्ड राम के रोल में होंगे। सीता प्ले करेंगी साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी। सनी देओल हनुमान अवतार में सामने आएंगे और यश बनेंगे रावण। ये अपडेट तो आप तक पहले ही पहुंच चुकी है। हाल ही में ये अपडेट सामने आ गई कि बिग बी को किंग दशरथ का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन अब आखिरकार सोर्सेज के जरिए वो नाम भी सामने आ गया है जिसे रामायणा में मिल सकता है दशरथ का रोल। तो आखिर वो एक्टर कौन है, यही आपको हम इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे। रिपोर्टेडली रामायणा में राजा दशरथ के रोल में नजर आ सकते हैं लॉर्ड राम की भूमिका निभा चुके अरुण गोविल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रामानंद सागर के टेलीविजन शो रामायणा में राम का रोल करने के बाद जो अरुण गोविल हर घर में अपनी खास पहचान बना चुके हैं, उन्हीं अरुण गोविल को राजा दशरथ का रोल ऑफर हुआ है। और सोर्सेस ने ये भी रिवील किया है कि अरुण गोविल को उनकी इमेज की वजह से ही रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर रामायणा के लिए अप्रोच किया गया है। सोर्सेस की माने तो अरुण गोविल की इमेज की वजह से वो मेकर्स की चॉइस बन गए हैं। हालांकि अभी अरुण गोविल को दशरथ के रोल में फाइनल करने का कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, पर सोर्सेस से यही इशारा मिल रहा है कि दशरथ के रोल के लिए सूटेबल एक्टर की सर्च अरुण गोविल पर जाकर रुक सकती है।
हाल ही में ये भी खबर आई थी कि रणबीर ने लॉर्ड राम के लिए खास लुक टेस्ट भी दिया है, जिसमें रामायणा में अलग अलग सिचुएशंस के लिए रणबीर का डिटेल लुक टेस्ट हुआ और सोर्सेज की माने तो इस फोटोशूट के जरिए रामायणा में रणबीर की अपीयरेंस फाइनल कर ली गई है। वहीं रिसेंटली ये भी सुनने में आया था कि रामायणा के लिए रणबीर खास तौर पर डिक्शन और डायलॉग्स की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। सोर्सेज की माने तो रणबीर अपने रोल के लिए कई आवर्स तक रिहर्स करते हैं और प्रोग्रेस वीडियो डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ शेयर भी करते हैं। वह लॉर्ड राम प्ले करने के लिए रणबीर की ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। पर रामायणा में रणबीर के फादर के रोल के लिए अमिताभ बच्चन ज्यादा अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं या फिर अरुण गोविल। इसका फैसला भी जल्दी हो जाएगा जब मेकर्स की तरफ से सामने आएगा राजा दशरथ के रोल के लिए दोनों में से फाइनल क्या हुआ एक नाम। अर्जुन कपूर का ये विलन अवतार आपको किसकी याद दिला रहा है? क्या रणबीर कपूर स्टारर एनिमल में बॉबी के रोल को टक्कर देने की तैयारी कर ली है अर्जुन कपूर ने? ये तो जल्द ही क्लियर हो जाएगा। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह 10 साल बाद फाइनली फिर आ गए हैं फेस टू फेस। और इस ओकेजन पर गुंडे में उनकी को स्टार रही प्रियंका चोपड़ा ने भी रिएक्ट किया है। प्रियंका ने किया है क्या रिएक्ट और अर्जुन कपूर के न्यू लुक का आखिर पूरा मामला क्या है, यही हम आपको स्टोरी में आगे दिखाएंगे। दरअसल सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर की एंट्री कंफर्म करते हुए अजय देवगन ने उनका फर्स्ट लुक रिवील किया है। इस पिक्चर में अर्जुन कपूर के चेहरे पर खून के छींटे भी नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में खून से रंगा हुआ धारदार हथियार भी नजर आ रहा है। अजय देवगन ने अर्जुन का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा, इस तूफान के लिए तैयार हो जाओ, वेलकम अर्जुन कपूर। खुद अर्जुन कपूर ने भी सिंघम अगेन से उनका ये विलन वाला लुक शेयर किया है। रोहित शेट्टी ने तो अर्जुन कपूर का लुक शेयर करते हुए उनके प्ले किए हुए कैरेक्टर को शैतान ही बता डाला है। मतलब साफ है, एनिमल की तरह सिंघम अगेन में भी एंटागनिस्ट का रोल फैंस और ऑडियंस को सरप्राइज करने वाला है। वहीं अगर बात करें सिंघम अगेन में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के एसोसिएशन की, तो बता दें कि 10 साल पहले ये दोनों स्टार्स गुंडे में साथ नजर आए थे और उनकी को स्टार थी प्रियंका चोपड़ा। और अब जब रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और प्रियंका चोपड़ा स्टारर गुंडे कंप्लीट कर रही है अपनी रिलीज के 10 साल, तो पीसी ने भी किया है रिएक्ट। प्रियंका ने गुंडे के 10 इयर्स कंप्लीट होने के ओकेजन पर शेयर की रणवीर और अर्जुन के साथ एक पिक और लिखा, सो क्यूट, व्हाट अ फन टाइम दैट वाज, मिस यू बॉयज, अर्जुन, रणवीर, अली अब्बास जफर। गुंडे में जब साथ नजर आए थे रणवीर और अर्जुन तो वो था फन टाइम। पर इस बार जब गुंडे के बाद ये दोनों स्टार सिंघम अगेन में नजर आ रहे हैं फेस टू फेस, तो लग रहा है कि फन टाइम इस बार टफ टाइम में बदलने वाला है। और ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि अर्जुन कपूर क्या बॉबी देओल की तरह कोई मैजिक क्रिएट कर पाते हैं या नहीं। रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी की मेहंदी में होगा कार्निवल जैसा धमाल। यस, यू हर्ड इट राइट। गोवा में होने जा रही रकुल और जैकी की वेडिंग बनी हुई है बी टाउन का बड़ा अट्रैक्शन। इनवाइट से लेकर कपल वेडिंग के बाद प्लांटेशन तक के अपडेट्स हेडलाइंस बना रहे हैं। और इसी बीच 20 फेब को होने जा रहे मेहंदी सेरेमनी के डिटेल्स भी बाहर आ गए हैं।
तो रकुल और जैकी की वेडिंग में होने वाली प्री वेडिंग फेस्टिविटीज से लेकर वेडिंग तक होंगी कौन कौन सी अलग अलग थीम और क्या है इस बीच वेडिंग के बाकी डिटेल्स, चलिए आपको दिखाते हैं। सोर्सेस की माने तो रकुल और जैकी की वेडिंग फेस्टिविटीज में मेहंदी सेरेमनी रखी गई है 20 फेब को और इसी रात होगा संगीत भी। सोर्सेस की माने तो मेहंदी सेरेमनी होगी फुल ऑफ कार्निवल वाइब्स, तो वहीं वेडिंग की थीम होगी पेस्टल टोन्स वाली। और तो और रकुल जैकी की वेडिंग का एक और बड़ा हाईलाइट होगा 80 मीटर लॉन्ग ब्राइडल वॉकवे। सोर्सेस की माने तो गेस्ट को भी अलग अलग सेरेमनीज की कलर थीम्स इन्फॉर्म कर दी गई हैं। हालांकि गोवा में होने वाली रकुल और जैकी की वेडिंग है एक इंटीमेट वेडिंग जिसमें क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ही शामिल होंगे। इसके अलावा कपल ने कोई हनीमून प्लान भी नहीं बनाया है क्योंकि दोनों शादी के कुछ दिन बाद काम पर लौट जाएंगे। सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि रकुल प्री वेडिंग फेस्टिविटीज स्टार्ट होने के 3 दिन पहले तक शूट कर रही हैं। बता दें कि इनिशियली रकुल और जैकी ने मिडिल ईस्ट में डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की थी, लेकिन खुद पीएम के सजेस्ट करने के बाद कपल ने वेडिंग वेन्यू को फॉरेन लोकेशन से बदलकर लास्ट मिनट में गोवा में शिफ्ट किया। क्योंकि रकुल और जैकी दोनों ही बीच डेस्टिनेशंस को करते हैं बेहद पसंद। ऐसे में इंडिया में उनकी वेडिंग के लिए गोवा से बेहतर लोकेशन भला क्या हो सकती थी। और अब 19 फेब से कपल की 3 डेज वेडिंग फेस्टिविटी स्टार्ट होने जा रही हैं। और अब रकुल और जैकी के फैंस को इंतजार है 21 फेब का, जब बी टाउन के इस ब्यूटीफुल कपल का ब्राइड एंड ग्रूम अवतार सबके सामने आएगा। एक प्यार से भरा दिल और कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वैलेंटाइंस डे पर किसी को भी इससे ज्यादा क्या चाहिए। पर खास बात यह है कि अनन्या पांड्या खुद फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। उन्हें गिफ्ट में मिलेंगे फ्लावर्स और हार्ट शेप रेड बलून। अनन्या को वैलेंटाइंस डे पर ऐसा गिफ्ट कौन दे सकता है? एनी गेसेस? तो क्या अनन्या को वैलेंटाइंस डे पर फ्लावर और बलून देने वाला कोई और नहीं बल्कि आदित्य रॉय कपूर है? ये तो अब आपको पूरी स्टोरी देखने पर ही पता चलेगा। बी टाउन में एक लव स्टोरी खत्म नहीं होती और दूसरी हो जाती है स्टार्ट। और इन दिनों बॉलीवुड के जो रूमर लव बर्ड सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट करते नजर आ रहे हैं वो है A+A, बोले तो अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर। और खास बात यह है कि इस बार वैलेंटाइंस डे पर मिले गिफ्ट फ्लॉन्ट करके अनन्या ने उनके रूमर रिलेशनशिप को और भी हवा दे दी है। अनन्या ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये दोनों पिक्स खुद शेयर की हैं। एक पिक्चर में अनन्या कार में एक रेड हार्ट बलून थामे नजर आ रही हैं, तो दूसरी पिक्चर में सनफ्लावर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अनन्या को वैलेंटाइंस डे पर इतना खूबसूरत गिफ्ट किसने दिया है? क्या अनन्या को ये गिफ्ट उनके रूमर बॉयफ्रेंड आदित्य रॉय कपूर ने दिया है? इस सवाल का जवाब कुछ वक्त पहले अनन्या की कही इस बात से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सोशल मीडिया पर अपने रिलेशनशिप की बात नहीं करती। अनन्या ने कहा था, आई एम नॉट ऑन अ डेटिंग ऐप एंड नॉर डू आई टॉक अबाउट माई रिलेशनशिप्स ऑन सोशल मीडिया। आई एम नॉट समवन हु विल प्रिटेंड टू हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप स्टेटस जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया। और वैसे भी अनन्या को मिले फ्लावर्स के बुके में नहीं है रेड रोजेस, इसीलिए हार्ट शेप्ड रेड बलून देखकर ये अंदाजा लगाना शायद हो जाएगी थोड़ी जल्दबाजी। ऐसे में हो सकता है कि अनन्या को वैलेंटाइंस डे ईव पर ये गिफ्ट किसी फ्रेंड से मिले हों, जिससे अनन्या ने बेहिचक सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट किया। रही बात आदित्य रॉय कपूर से अनन्या को मिलने वाले वैलेंटाइंस डे गिफ्ट की, तो उसका पता भी जल्द ही चल जाएगा, क्योंकि इश्क और मुश्क नहीं छिपते लाख छिपाने पर भी।
शाहरुख खान ने रिवील किया है कि वो फैन और जीरो जैसी फिल्म्स की नाकामी के बाद कहां हो गए थे गायब। दुबई में एक समिट के दौरान एसआरके ने उस दौर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ऑडियंस क्या चाहती है ये जानने की बजाय इनोवेशन और परफेक्शन को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया था। एसआरके ने कहा, आई हैड स्टार्टेड बिकमिंग टू इनोवेटिव, आई वाज लुकिंग फॉर परफेक्शन एंड आई स्टार्टेड फेलिंग। I needed to be excellent. I needed to be unique, but I needed to look at what the audience wanted. इसके अलावा एसआरके ने जेम्स बॉन्ड बनने की चाहत भी बताई और कहा, I really wanted to, but I think I'm too short. But I'm brown enough to play the Bond baddie. वैलेंटाइंस डे के ओकेजन पर सायरा बानो ने उनके और दिलीप कुमार के फैंस के लिए दिया है एक नायाब तोहफा। सायरा बानो ने लेट दिलीप कुमार साहब की हैंडराइटिंग में लिखे हुए लव लेटर्स फैंस के साथ शेयर किए हैं, जो दिलीप साहब ने कभी सायरा बानो के लिए लिखे थे। सायरा बानो ने लेटर्स फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा, Dilip Sahab and I shared a beautiful tradition of exchanging handwritten notes, a ritual that bound us together beyond distance and time in the hustle of daily life. Amidst our errands, Sahib would often write beautiful short notes for me, each carrying a world of affection in its concise lines. बालाजी मोशन पिक्चर्स की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म LSD 2 का मोशन पोस्टर हो गया है आउट। लव सेक्स और धोखा 2 के मेकर्स ने न्यू मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। मेकर्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर मोशन पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ये वैलेंटाइंस डे नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, लव सेक्स और धोखा का दरिया है और डूब के जाना है। लव सेक्स और धोखा 2 इन सिनेमास 19 अप्रैल। बता दें कि दिबाकर बैनर्जी की इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है एकता कपूर और शोभा कपूर ने, और ये फिल्म 2010 में आई राजकुमार राव और नुसरत भरूचा स्टारर लव सेक्स और धोखा का सीक्वल है। खबर है कि सैफ अली खान और जयदीप अहलावत सिद्धार्थ आनंद की नेक्स्ट फिल्म जूल थीफ में स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो पठान और फाइटर के बाद सिद्धार्थ आनंद की जूल थीफ की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म इसी साल एक बड़े OTT पर स्ट्रीम होगी। खबरों की माने तो एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म ने जूल थीफ को 60 करोड़ में खरीदा है। सिद्धार्थ आनंद की लास्ट रिलीज फाइटर में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण लीड स्टार्स थे और इस फिल्म को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।